मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना एक्स प्रोफाइल बदल लिया है। अपने नाम के आगे से शिक्षा मंत्री का जो टैग था उसको हटा दिया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि काफी दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही थी। अब धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली जो कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही थी वो अब कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इस्तीफा सौंपने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना एक्स प्रोफाइल पे जो नाम था उसको बदल दिया है। अपने नाम के आगे से शिक्षा मंत्री का जो टैग था वो हटा दिया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे उनमें आज अलग सी एक उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है और लगातार जश्न का माहौल जंतर मंतर पे देखने को मिल रहा है। अभिजीत दीपके काफी खुश नजर आ रहे हैं और फाइनली जो कॉकरोचेस थे, जो सो कॉल्ड जेंजीज थे, उनकी आज जीत हो गई है और धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार जेंजीज के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। तो देखिए लगातार इनके इस्तीफे की मांग चल रही थी। सोनम वांगचुक 26 दिनों तक अनशन पे बैठे थे और अब फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अब इस्तीफे के बाद बच्चों में खुशी देखने को मिल रही है। आज मेट के बच्चे आए, आप लोगों को मिठाई खिला रहे हैं। तो देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना जो एक्स प्रोफाइल है उसमें चेंजेस किए हैं और जो शिक्षा मंत्री का टैग था उसको हटा दिया है और जंतर मंतर पे खुशी की लहर दौड़ चुकी है। लगातार प्रदर्शनकारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है और आंदोलन के 36वें दिन यह बड़ा फैसला हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया और तमाम अंगों को लेकर जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और जेपी नड्डा ने आज दोपहर तक का समय मांगा था और इसके बाद बड़ी खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया। तो देखिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने मुलाकात की थी और जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ साथ सौरव आशुतोष ने मुलाकात की थी। और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि नागपुर से दिल्ली आ रहे हैं दोनों नेता। आज शाम अमित शाह के साथ इन दोनों नेताओं की मुलाकात होने वाली है। तो देखिए देवेंद्र फडणवीस को नागपुर से दिल्ली बुलाया गया है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस की अहम मुलाकात होने वाली है। और देखिए लगातार एक और जो प्रश्न है वो सबके मन में उठ रहा होगा कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया लेकिन इसके बाद नया शिक्षा मंत्री कौन होगा। तो देखिए आज बड़ी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। नागपुर से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है और इन दोनों के साथ गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। कई विषयों पे चर्चाएं की जा सकती है कि आखिरकार अगला जो शिक्षा मंत्री है वो कौन हो सकता है और इसके बाद जो अहम मुद्दे हैं उस पर भी विचार से विमर्श किया जाएगा। तो देखिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। नागपुर से दोनों नेता दिल्ली आ रहे हैं और आज शाम गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होने वाली है। इन दोनों नेताओं की कई अहम विषयों पर चर्चा संभव बताई जा रही है और देखिए जो प्रदर्शनकारियों की आवाज थी वो फाइनली पहुंच गई और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। जेंजीज की जीत हुई है और इसी के साथ साथ अब जो जंतर मंतर की जो तस्वीरें सामने आ रही है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से निशु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। निशु देखिए जिस तरीके से जेंजीज लगातार जो डिमांड कर रहे थे हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आ जाता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया और अब नागपुर से दो बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ
मुलाकात करने वाले हैं, बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा संभव बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले शिक्षा मंत्री कौन हो सकते हैं, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। निशु, बिल्कुल, देखिए पहली बात जो आपने कही कि इस्तीफा जो है दे दिया गया, इसको लेकर जश्न है, लेकिन अभी भी कांग्रेस जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं और जो तमाम छात्र वहां पर वो अभी भी जंतर मंतर पर टिके हुए हैं। उनका कहना है कि इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन जब तक ये मंजूर नहीं हो जाता, जब तक ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता कि वो अपने पद से हट गए हैं, तब तक हम भी नहीं हटने वाले। हालांकि खुशी की लहर है, लगातार वो इस तरीके के हुंकार भर रहे हैं कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, लेकिन झुकने को सब तैयार होते हैं, झुकाने वाला चाहिए। बार बार इस तरीके की बातें कही जा रही। दूसरी बात आपकी ओर से कही गई, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है, तो इसके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि देखिए आने वाले समय में अब बहुत सोच समझकर, फूंक फूंक कर बीजेपी को कदम रखना होगा। तमाम बड़े नेताओं की जब बैठक होगी, उसमें गृह मंत्री अमित शाह उसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे, तो सीधे तौर पर एनटीए को लेकर आने वाले समय में कोई गलती ना हो, ऐसा करना होगा बीजेपी को। कोई भी गलती की गुंजाइश इसमें ना रह जाए। हालांकि एक और बात जो कि शुरुआत में थोड़ी चली थी, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि अभी आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए गृह मंत्री से मुलाकात होने वाली है और इसी के साथ साथ देखिए जब से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देश के छात्रों को, देश के युवाओं को बहुत बहुत बधाई। आपने वो कर दिखाया जिसकी थोड़े दिन पहले तक कल्पना नहीं की जा सकती थी। आपने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया है। देश के युवाओं ने, देश के छात्रों ने नरेंद्र मोदी के अहंकार को तोड़ दिया है। वो नरेंद्र मोदी जो 4 दिन पहले तक दिल्ली पुलिस के दम पर, दिल्ली पुलिस की लाठी के दम पर इन युवाओं के सर फोड़ रहे थे, छात्रों के पैर तोड़ रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनको पशुओं की तरह क्रूरता से मार रहे थे, उन नरेंद्र मोदी को अपने शिक्षा मंत्री से, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा है। ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। सभी छात्रों को, सभी आंदोलनकारियों को बहुत बहुत बधाई। ये निश्चित तौर से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जीत है, हमारे नौजवान साथियों की जीत है जो लगातार बात को उठा रहे हैं और उनको पूरी ताकत दिया हमारे नेता राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, और सभी हमारे साथी जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने मजबूती के साथ ये बात उठाई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्त करिए। और आम जनमानस, आम देशवासी आज निश्चित तौर से इस बात को उठा रहा था और आज ये जीत आम देशवासियों की हुई है, नौजवानों की हुई है। और हमारे नेता राहुल गांधी जो लगातार जो पेलेट गन लगा बच्चे को, आज जो बच्चियों के साथ उन्होंने बकायदे आज प्रेस के सामने सारी बातें कही, हम सब लोगों की जीत है। मैं अपने नौजवान साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। काम आ जाता था, अगले साल छोटा भाई बहन है उसके काम आ जाता था, किसी गरीब के काम आ जाता था। अब इन्होंने हर साल नई किताबें लगानी है। नए नए प्रकाशक हैं, प्रकाशकों से पैसे सेट होते हैं, नई किताबें लगाएंगे। मतलब आप पूरा का पूरा सिस्टम आपने उस पे कर दिया कि उसका व्यवसायीकरण हो गया। ये पहले आ जाना चाहिए था ताकि इतना नुकसान नहीं होता जितने पूरे देश में हुआ। लोगों, जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर हो और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। पहले ही देना चाहिए था, पूरा देश मांग रहा है। ये तो बीजेपी उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये पूरा देश का जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट लोग, जो लोग मूवमेंट कर रहे थे, ये उनका विक्ट्री है। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे आपसे।